हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आप शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज़ का, मोरल स्टोरीज़ का हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं एंड मैं आपको इंग्लिश वर्ड का मीनिंग भी बताती हूँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताती हूँ। तो इस चैनल पर आप शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज़ का, मोरल स्टोरीज़ का हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं एंड मैं आपको इंग्लिश वर्ड का मीनिंग भी बताती हूँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताती हूँ। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो राइट साइड में नीचे बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द गुड पुपिल। गुड मतलब अच्छा, पुपिल का अर्थ होता है छात्र, स्टूडेंट। तो अच्छे छात्र के बारे में यह स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ टीचर वॉज वेल नोन फॉर हिज विजडम। वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध, विजडम का अर्थ होता है बुद्धि। इसका अर्थ हुआ कि एक शिक्षक प्रसिद्ध थे अपनी बुद्धि को लेकर। He had many pupils and wished that one of them married his daughter. He had many pupils. उनके पास बहुत सारे छात्र थे and wished और वह चाहते थे that कि one of them उनमें से एक married his daughter वह चाहते थे कि उनमें से एक उनकी बेटी से शादी करे। So he decided to test them. इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि उनका वह परीक्षा लेंगे, टेस्ट लेंगे। He told them. उसने उनसे कहा that he was poor. कि वह गरीब था and could not afford to give his daughter things. और वह जुटा नहीं सकता था उसकी बेटी के लिए जो चीज़ें she could take when she got married, जबकि उनकी बेटी की शादी होती जो कुछ वह ले सकती थी वह शादी के लिए चीज़ें नहीं जुटा सकते थे। He asked them, उसने उनसे कहा to get some clothes from their relatives. उसने यानी कि टीचर ने, शिक्षक ने छात्र से कहा कि टू गेट सम क्लॉथ्स, कुछ कपड़े लाने को, फ्रॉम देयर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से। हाउसेस विदाउट बीइंग कॉट, रिश्तेदार के घरों से बिना पकड़े कुछ कपड़े लाने को कहा। ऑल बट वन स्टूडेंट ओबेड। ओबेड का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना। इसका अर्थ हुआ कि सभी स्टूडेंट, सभी छात्र उनकी आज्ञा का पालन किए एक को छोड़कर। वन स्टूडेंट रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। एक छात्र वापस हुआ। एम्प्टी हैंडेड का अर्थ हुआ खाली हाथ, खाली हाथ वापस हो गया। ही एपोलोजाइज्ड। एपोलोजाइज्ड का अर्थ होता है क्षमा मांगना। टू द टीचर, उसने शिक्षक से क्षमा मांगा एंड सेड, और कहा दैट दो नो वन वॉच्ड हिम, कि हालांकि कोई भी उसे नहीं देखता, हिज कॉन्शाइंस डिड नॉट परमिट, उसके जो मन की आवाज़ थी, यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ थी, उसका अंतरात्मा की आवाज़ उसे आज्ञा नहीं दिया। द टीचर वॉज प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी। प्लीज्ड का अर्थ होता है प्रसन्न होना, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। शिक्षक प्रसन्न थे विथ हिज ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी से। ही टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, उसने अपने छात्रों से कहा दैट ही हैड टेस्टेड देम, कि उसने उनका परीक्षा लिया था। ही टोल्ड देम टू रिटर्न द थिंग्स, उसने उनसे कहा चीज़ें लौटा देने को। द टीचर मैरिड हिज डॉटर टू द गुड स्टूडेंट,
शिक्षक ने अपनी बेटी का उनकी बेटी का शादी उस अच्छे छात्र से कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज रॉन्ग बिहेवियर फॉर एनी रीज़न इज़ नॉट जस्टिफाइड। रॉन्ग बिहेवियर का मतलब व्यवहार, रॉन्ग मतलब गलत व्यवहार, रीज़न का अर्थ होता है कारण, एंड जस्टिफाइड का अर्थ हुआ उचित। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि किसी भी कारण से गलत व्यवहार उचित नहीं है। सो दिस वॉज द स्टोरी। Surely you enjoyed the story, and please do one like and comment below in comment box. Thank you for watching.